भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रावेशभद्रेषु भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। एम आई ऑडिबल? नाइसली Yes, माता ऑडिबल? ठीक है, जी। थैंक यू सो मच। तो कल हमने कैंटो 2 का चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 6 को शुरू करते हैं। और एक्चुअली में जो नारद जी ने 6 प्रश्न किए थे अपने पिता स्वरूप गुरु से कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका आधार कहाँ पर है, ये लीन कहाँ पर होती है, इसका रूप क्या है, इसको कौन ये प्रलय के बाद कहाँ जाती है, ये सारे 6 प्रश्न उन्होंने किए थे। उसी के उत्तर में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को ये सारी बातें बता रहे हैं। तो अभी जो श्लोका है, फर्स्ट श्लोका जो है वो है ब्रह्मो उवाच, मतलब ब्रह्मा जी उसी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में जो बात बता रहे हैं वो है। वाचां वहेर्न मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तघातवा हव्ये कव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरस र जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्म उवाच वाचां वहेर्न मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तघातवा हव्ये कव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मवाच वाचं वहन्ने मुखं क्षेत्रं छन्दासां सप्तधातवा हव्याखाव्यमृतानां मा जिह्वा सर्वरस्य च। Yes, Madhuri. हरे The translation. ब्रह्मा ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र है और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। हाँ, थैंक यू माता जी। सो ये जो कैंटो जो 2 चल रहा है ना, ये सृष्टि के बारे में है। और इसमें ये बहुत सारी, इसमें कोई बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत सुंदर सी कहानियां नहीं चलेंगी। इसमें थोड़ा सा साइंस है, थोड़ा सा कभी कभी ये ऐसा लग सकता है, प्रतीत हो सकता है कि इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हमें क्या जरूरत है ये सब जानने की। पर क्योंकि ये लिखा गया है और हम क्योंकि हर एक श्लोका को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम हर एक श्लोका को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि ये श्लोका इतना इंटरेस्टिंग, इतना अपीलिंग हमें नहीं लगे, परंतु हमें, क्योंकि हम हर एक श्लोका पढ़े तो इसलिए हमें ये भी पढ़ना जरूरी है। तो अब जैसे ये मैंने जो भी कुछ बोला, ये बोला ना, और बोला तो कुछ सोच के बोला, तो साइमल्टेनियसली सोच भी रहे हैं हम, बोल भी रहे हैं। और जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन भी रहे हैं। तो ये आपको नहीं लगता है कि बहुत कोई विस्मयपूर्ण बात है? मतलब आसान थोड़ी ना है कि जो बोल रहा है वो सोच के बोल रहा है, और जो बोल रहा है उससे जो दूसरा है वो सोच करके समझ भी रहा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। सो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ नहीं हो रहा है, ये कोई ना कोई जो भगवान जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सार बताने के लिए बहुत सारे श्लोका में इस बात को बताया जाएगा। सार क्या बताना चाह रहे हैं? कि भगवान से ही सब कुछ है। ये सार बताया जा रहा है कि भगवान से ही सब कुछ है। जैसे कि अब, जैसे लगता नहीं है बहुत विस्मयपूर्ण कि जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो सुन सुन के, अलग अलग लैंग्वेज होती है, जैसे प्रवीणा माता जी की अलग लैंग्वेज में
वो बच्चे से बात करेंगे, है ना? जैसे मधुमाता जी अपने महाराष्ट्र के एक्सेंट में कुछ बात करेंगी, उनका, और कोई हिंदी में बोलेगा, कोई इंग्लिश में बोलेगा, कोई मराठी में, कोई नीचे साउथ के लैंग्वेजेस में बोलेगा, तो कैसे बच्चा सुन-सुन के एक्चुअली समझने लग जाता है। और जो इंसान का बच्चा है, वो ये सुन-सुन के कि देखो पापा बोलो, पापा बोलो, पापा, वो पापा ही बोलेगा। गधे का जो बच्चा है वो रह के गई, वो अपनी वो नहीं बोल पाएगा। जो मनुष्य का बच्चा है वो आज पापा बोलना सीख रहा है, तो कल भगवान राम बोलना भी सीखेगा, भगवान का नाम बोलना भी सीखेगा और अपने उद्धार का कारण खुद बन भी जाएगा। कैसे हो रहा है? ये श्रवण मात्र से हो रहा है। अब ये कितना भी श्रवण गधे का बच्चा कर ले वो नहीं कर पाएगा, या घोड़े का बच्चा करे वो नहीं कर पाएगा। तो एक ये सारी व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था को कंटिन्यूअसली कोई बना भी रहा है, कोई कोई उसको मेंटेन भी कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और जैसे ज़रूरी नहीं कि सब एक ही लेवल से बोल पा रहे हैं, कोई हकलाता भी है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई गूंगा भी होता है। तो अगर कोई बोल पा रहा है तो ये हमें अपने को अहंकार नहीं करना है कि हम अपनी शक्ति से बोल पा रहे हैं। नहीं, ये शक्ति एक्चुअली में भगवान की है। और यहाँ पे क्योंकि भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा हो रही है, तो विराट स्वरूप के से अंकित किया जा रहा है कि ये वहां की शक्ति, वो ये वहां से शक्ति है। ठीक है। अब इसके अंदर में ये हमको वर्ड मीनिंग नहीं देखना है कि जैसे अगर सपोजिंग से हम बोलते हैं कि भाई वो तो अपने दिल से गाना गाता है, ऐसे बोले ना, तो इसका मतलब नहीं कि वो दिल से, मतलब वो दिल उसका गाना गा रहा है, नहीं। ये एक तरीका है बताने का कि उसके दिल से, हृदय से ये गाना निकलता है। इसी तरीके से अभी बताया जाएगा आने वाले कुछ श्लोकों में भी, तो ये हमें शब्द रूप से इसका मीनिंग नहीं देखना है, हमें देखना है कि बोला क्या जा रहा है। अब दिल से गाना नहीं निकल रहा है, ऑब्वियसली मुंह से बोला जा रहा है, पर वो इतना हृदय से स्पर्श होकर के ऐसे आ रहा है, तो इस तरीके से बोला जा रहा है। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाचम बहिर न मुखम क्षेत्रम। क्षेत्रम क्या, क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र मतलब जैसे हमने भगवत गीता में पहले ही पढ़ा है, क्षेत्र मतलब फील्ड होता है, मतलब कि खेत होता है। खेत वो होता है जहाँ पे कुछ उगाया जाता है। इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ सर्टन थिंग्स। खेतों में बहुत सारे अनाज वनाज जो थे उगाए जाते हैं। इट्स अ बर्थ प्लेस। तो ऐसे कहा जा रहा है कि वाचम वहे न मुखम क्षेत्रम, भगवान का मुख जो है वो वाणी और अग्नि का बर्थ प्लेस है। वाणी और अग्नि का बर्थ प्लेस है। फिर अभी पहले हम थोड़ा सा इसका मीनिंग देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो वाचम वहेर न मुखम क्षेत्रम, मुख जो है वो बर्थ प्लेस है। किसका बर्थ प्लेस है? वाणी का और अग्नि का। कैसे? अभी हम देखते हैं। छंद साम सप्त घातवा, हमारा जो शरीर है ना वो 7 धातुओं से बना हुआ है। ऐसे ही भगवान का जो विराट रूप है, जो विराट शरीर है, वो भी 7 धातुओं से बना हुआ है। 7 धातु किसको बोला जा रहा है? हमारे शरीर में जो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम कंपेयर करें कि हमारा शरीर जैसे भौतिक है, भगवान का शरीर भी भौतिक है, वो कतई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सब कुछ भगवान पर ही आधारित है। यदि से आप विराट स्वरूप को समझ करके समझना चाहो तो वैसे समझ लो। वैसे भक्तों को इस स्वरूप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। भक्तों में सिर्फ और सिर्फ माधुर्य भाव होता है। वो प्रेम दृष्टि से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। उनमें प्रेमानंजन लगा, मतलब प्रेम का काजल लगा हुआ होता है। उससे वो भगवान को देखते हैं और भगवान से आदान प्रदान करते हैं वो। ठीक है। और जब ऐसा होता है तो भगवान की अनुभूति, भगवान का एहसास उनको प्रतिपल रहता है। तो अब जैसे 7 धातु की बात है, 7 धातु से आप हम क्या समझ रहे हैं? जैसे कि हमारे शरीर 7 धातु से बनता है, मतलब उसमें रस भी है तो रक्त भी है, तो मांसपेशियां मतलब मसल्स भी हैं, तो अस्थियां भी है, हड्डियां भी है, मज्जा भी है, और शुक्र भी है, मतलब प्रजनन की शक्ति भी है। मतलब ये हमारे शरीर के अंदर है ये सब, इनसे हमारा शरीर बनता है। तो ऐसे ही भगवान की जो सप्त धातु है उससे सारे वेदों के छंद निकलते हैं। ठीक है। जैसे कि हृदय से आवाज निकलती, मतलब हृदय से नहीं निकल रही, परंतु ये प्रतीक है। इसी तरीके से प्रतीक है कि इस भगवान की जो सप्त धातु है उनसे सारे वेदों के छंद निकलते हैं। छंद साम सप्त घातवा। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। हव्य कव्य वृतान नाम। हव्य और कव्य ये सब इसका क्या मतलब? हव्य वो होता है जो कि देवताओं को
जो अर्पित होता है, देवताओं को जो आहुति अर्पित होती है उसको हव्य कहते हैं। कव्य क्या है? जो पितरों को अन्न या फिर तर्पण दिया जाता है वो कव्य कहते हैं। और अमृताननो मतलब कि ये क्या है कि जो देवताओं को और पितरों को जो भी अ, भोग अर्पित होता है उसके बाद जो मनुष्य के लिए जो भोजन प्रसाद या जो प्रसाद तो दिव्य हो गया ना, दिव्य आहार जो होता है उसको वो अमृत तुल्य होता है, उसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको अमृत तुल्य जो होता है। और फिर कहा जा रहा है कि जिह्वा सर्व रसस्य च, कि जितना भी कोई भी रस है वो सब भगवान की ही जीवा से है। भगवान की जीवा में रस है, इसी भगवान में जो क्वालिटीज हैं वही छोटी सी क्वालिटीज हमारे पास हैं। तो भगवान की जीवा में रस है, इसलिए हम भी कोई भी रस को महसूस कर पा सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा सार ये है कि भगवान की वाणी, सॉरी, यहाँ पे जो सार है वो है कि भगवान ही वाणी, वेद, भोजन, स्वाद, यज्ञ का मूल कारण है। जो हम भोजन में जो हमको स्वाद मिल रहा है, जो वेदों में जो जानने योग्य है, वाणी भी भगवान से है, यज्ञ का जो एंड सोर्स है वो भी भगवान है। इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिए, वो आपको हम समझाते हैं। मतलब ये जो बोलने की जो शक्ति है ना, ये भगवान से है। इस पे हमें अहंकार नहीं करना है। और क्योंकि हम बोल पा रहे हैं और ये शक्ति भगवान से है, तो इस बोलने की शक्ति को भगवान के ग्लोरिफिकेशन में ही यूज करना चाहिए। तभी मानव जीवन का परम उद्देश्य है। अननेसेसरी गॉसिप में, अननेसेसरी चीजों में हम अगर अपनी वाणी को व्यर्थ करेंगे तो उससे हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। ठीक है, अब अ, वाणी किससे है? भगवान से। वेद किससे है? वेद किससे है? बोलते जाइए। वाणी किससे है? मुख से। हाँ, भगवान की शक्ति से हम बोल पा रहे हैं ना। वाणी हमारी जो निकल रही है, अब सब सब इक्वली नहीं बोल सकते। किसी की वाणी बहुत मधुर है, कोई बहुत कटु है, किसी के वाणी में बहुत सारा तानेबाजी है, वो बहुत ताने से बात करते हैं ना। कोई तानेबाजी से बात करते हैं, किसी को बातें याद रहती है तो वो बोलते हैं। तो वाणी भगवान से। वेद किससे है? सप्त धातुओं से। भगवान से। सप्त धातु। हाँ, जो वेदों की जो छंद है वो किससे है? भगवान से। जो स्वाद हम ले पा रहे हैं, ये खट्टा है, वो मीठा है, वो कटु है, वो कसैला करेला कड़वा होता है। पानी बताश पुचके का पानी बहुत कैसे अम्ला जैसे खट्टा सा होता है। कोई रसगुल्ला मीठा होता है, मिर्ची तीखी होती है। तो ये स्वाद सारे कहाँ से पता चल रहे हैं हमको? भगवान से। है ना। हमने तो बच्चे में नहीं डाला कि देखो, हम तो नहीं शक्ति, माँ तो ये शक्ति नहीं दे पा रही ना। ये जो कहाँ से आ रही है शक्ति, ये सोचने वाली बात है। ये हम डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं कि करेला का जूस कड़वा है और बताशे का पानी थोड़ा खट्टा है और रसगुल्ले में जो रस है वो मीठा, ये कैसे पता चल पा रहा है हमको? ये सब भगवान की शक्ति से। हम चीजों को ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं, हम नहीं समझ पाते। तो ये सब कुछ भगवान से है। और जो हम यज्ञ कर रहे हैं, है ना, उसके वो अल्टीमेटली किसके लिए है? आप किसी का भी यज्ञ करें, वो अल्टीमेटली किसके लिए है? कृष्ण जी के लिए, भगवान भगवान के लिए है ना। और आप जितनी भी रिसोर्सेस चीजों से आप यज्ञ कर रहे हैं वो भी किसके लिए है? किसकी वजह से? वो भी भगवान की वजह से। आपने यज्ञ की सामग्री खुद तो नहीं बनाई है ना, वो भी भगवान की वजह से। तो ये हम इन श्लोकों में छोटा छोटा से ये देख रहे हैं। सेकंड श्लोक में आते हैं। प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द माइक। अगर किसी और का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए। थैंक यू। सेकंड श्लोक है, सर्वसूनां च वायोश्च तन्नासे परमानय परमायणे अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। सर्वसूनां च वायोश्च तन्नासे परमाणये परमायणे अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
सर्वसूनां च वायोश्च तन्नाश्रे परमाणये अश्विनो रोषदानि च द्राणो मोद प्रमोदयो थैंक यू माता जी। अश्विनो रोषधीनां च, अश्- अश्विनो रोषधीनां च वेरी नाइस वन, थैंक यू माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के साथ श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वसन शक्ति से विभिन्न प्रकार के सुगंध उत्पन्न होते हैं। जैसे हम अगर सांस न ले पाए तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अब सांस जैसे प्राण है, अपान है, व्यान है, ये सारी सांस लेने प्राण शक्ति है, ठीक है, जो हमें जीवित रखती है। तो सभी प्रकार की प्राण शक्ति जो हमें जीवित रखती है, च मतलब और, वायोश्च समस्त वायु जो है, मतलब समस्त प्राण शक्ति जो है, जो वायु शक्ति जो है, अपान, प्राण शक्ति, व्यान शक्ति, तन्ना से परमायने, इन सबका जो बर्थ प्लेस है वो भगवान के दोनों नथुने हैं। अश्विनो रोषधीनाम च घ्राणो मोद प्रमोदयो, मतलब इसमें जो सार समझने वाला वो है कि जैसे कि हमारी सांस भगवान की देन है। अगर प्राण शक्ति, अगर भगवान परमात्मा के रूप में सुपर सोल जो है वो हमारे अगर अंदर से निकल जाएंगे तो ये शरीर मृत कहलाएगा। और क्या मृत शरीर सांस ले सकता है? नहीं ले सकता। तो ये सांसें हमारी भगवान की वजह से है। तो जैसे हमारी सांस भगवान की देन है, वैसे ही जो हम फूलों की सुगंध को अनुभव कर सकते हैं, ये हमारी शक्ति नहीं है कि हम गुलाब से गुलाब की खुशबू को और चमेली से चमेली की खुशबू को हम जो अनुभव कर रहे हैं वो हमारी शक्ति है, हमारी नाक की शक्ति है। नहीं, वो भगवान की ही शक्ति है, उनके दोनों नथुनों की ही शक्ति है, जिसकी वजह से हम फूलों की सुगंध को अनुभव कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। और यही काफी नहीं है, जो औषधियों को ठीक करने की जो शक्ति औषधि में है, ठीक है, जो औषधि की मतलब दवाइयों की ठीक करने की शक्ति जो दवाइयों में है, वो शक्ति भी भगवान से ही आ रही है। तो सांस लेने की शक्ति, फूलों को की सुगंध की शक्ति, औषधि औषधि का उपचार, जो औषधि उपचार कर पा रही है उसकी शक्ति, ये सब भगवान द्वारा ही व्यवस्थित है। नेक्स्ट श्लोक में पहुंचते हैं हम। रूपानां तेजसां चक्षु दिखा सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः। रूपाणां तेजसां चक्षु देखा सूर्यस्य चक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः। यस माता जी। हरे कृष्ण। रूपाणं तेजसां चक्षु दिवा सूर्यस्य चक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानं श्रोत्रामाकाशशब्दयो। हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ जी। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। जो हम सुन पा रहे हैं वो उनकी सुनने की शक्ति की वजह से ही है। जो हम देख पा रहे हैं वो उनकी आंखों की पुतलियों के प्रकाश की वजह से ही है। बिकॉज ही इज वॉट, क्योंकि वो देख पा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, क्योंकि वो सुन रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। क्योंकि तो रूपाणाम तेजसाम चक्षु, चक्षु मतलब आंख होता है। तो सभी
रूप, सभी का जो रूप है, जो ये प्रकाश है, ये क्योंकि दिन में सूर्य है और रात में लाइट है। एक कमरे में भी हम तो नहीं देख सकते, हम में तो वो शक्ति है ही नहीं। एक छोटे से इस जिस जिस कमरे में मैं हूँ, हम हैं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, उस कमरे को भी देखने की क्षमता हमारी आंखें सबके पास है, पर आंखों की वो शक्ति नहीं है। हम देख ही नहीं सकते, आंख देख नहीं सकती जब तक दिन में सूर्य ना हो और रात में जब सूर्य नहीं है तो बिजली ना हो, कमरे में लाइट ना हो। और ये लाइट भी कहाँ से आ रही है, बिजली भी कहाँ से आ रही है, ये अल्टीमेटली देखा जाए तो ये बिजली पावर हाउस से, पावर हाउस कहाँ से, हाइड्रो पावर से, वो हाइड्रो पावर वाटर से, वाटर कहाँ, ये सब कुछ एंड रिजल्ट भगवान पर ही पहुंचेगा। समझ रहे हो? तो हमारे पास आंखें हो सकती है, पर आंखों में देखने की शक्ति भगवान की वजह से है, चाहे दिन हो और चाहे रात हो। ठीक है, दोनों शक्तियां भगवान की वजह से है। और मतलब हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वो सब शक्तियां भगवान से ही आ रही हैं। सांस लेना, बोलना, स्वाद लेना, सब चीज का जो मूल स्रोत है वो भगवान से ही आ रहा है। जो हम सुन पा रहे हैं, एवरीथिंग। कर्णो मतलब दोनों कान, दिशा मतलब दसों दिशा, तीर्था नाम यहाँ पे मतलब हो रहा है कि वेदों का पवित्र ज्ञान। तीर्था नाम यहाँ पे तीर्थ से मतलब नहीं है, यहाँ पे है कि वेदों का जो पवित्र ज्ञान है। श्रोत्र माकाश शब्दयो, जो शवेंद्रिया, जो हम सुन पा रहे हैं, वो सुन किस लिए पा सकते हैं, क्योंकि स्पेस है। स्पेस का ये एक एलिमेंट होता है, जहां पर स्पेस होगा, वहीं जहां जगह होगी वहीं से वो जो साउंड है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, आकाश है तो साउंड ट्रेवल होता है, और साउंड ट्रेवल होता है तो किसी और से हम सुन पा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये सब भगवान की ही शक्ति है, ये समझने का सार है। नेक्स्ट श्लोका में मूव करते हैं। तत् गात्रम वस्तु साराणाम सौभाग्यस्य च भाजनम त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि। तत् गात्रम वस्तु साराणाम सौभाग्यस्य च भाजनम त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि। हे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत् तद्गत्रात् वास्तु साराणां सौभाग्या च भाजनम् त्वद्गतस्पर्शवायोच्चु सर्वमद्मेदस्य चैव हि। Very nice, Mataji. Can we do it together also? Tat gatram vastu saranam तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभाग्यस्य च भाजनम सौभाग्यस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्श वायोश्च रागस्य स्पर्शवायोच्च सर्वमेधस्य चैविहि। सर्वमेधस्य चैव हि। हे कृष्ण माताजी। हिंदी ट्रांसलेशन। उनकी शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के साथ एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की तरह सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तत् गात्रम वस्तु साराणाम मतलब कि तत् मतलब उनका, गात्र मतलब शरीर। अभी तो विराट शरीर की बात हो रही है, तो उनके उन मतलब कि विराट पुरुष के का जो शरीर है, वस्तु सारांश, तो जितनी भी मूल्यवान वस्तु हैं उनका उसी से है। जैसे कि सौभाग्य से च भाजनम, जो भी समस्त सौभाग्य है, जो भी शुभ है, जो भी लाभ है, जो भी प्रॉस्पेरिटी है, जो भी ऑपुलेंस है, जो भी कुछ है, वो सब उनसे ही है। त्वगस्य स्पर्श वायुश्च, हम हम जैसे ये तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी मार लगी हुई है। ये स्पर्श करके पता चला ना कि थोड़ी इसमें मार लगी हुई। ये बहुत सॉफ्ट है, कुछ भी मतलब। तो किसी का ऑपुलेंस, किसी का वैभव, हम स्पर्श, ये बहुत मखमल है, कोमल है, ये
एहसास हम कैसे कर पा रहे हैं? भगवान की ही शक्ति से। सर्व मेधस्य च विहि, मेधस्य मतलब जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, बलिदान हैं, बेसिकली उन सब का आधार भगवान ही है। तो जैसे पिछले श्लोक में कहा कि सांस लेने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे जीवित रहने के लिए, सांस लेने की शक्ति। सो जो सांस ही, जैसे होता है सांस ही नहीं पहले पा रहा, बिल्कुल एम्बुलेंस बुलाओ, उसको एकदम इमरजेंसी में भर्ती करो, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं ले पा रहा, इट्स एन इमरजेंसी, इट्स एन इमरजेंसी। हम ले पा रहे, ये कोई हमको ग्रांटेड के लिए नहीं लेना है, ये हम ले पा रहे हैं क्योंकि भगवान की शक्ति, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। नाक हो सकती है पर सांस लेने का सामर्थ्य नहीं है हमें, ये सब कृष्ण की वजह से। तो ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हम संबंध बना सके ना, कि वो जो हमें सब कुछ दे रहा है, वो यही तो कह रहा है कि सब कुछ मुझको अर्पित करके ग्रहण करो, वो यही तो कह रहा है, वो यही तो कह रहा है कि जो भी कुछ है पहले मुझे अर्पित करो, और फिर तुम वैसे के वैसे पा जाओ। और जब तुम पाने का जो सुख है वो तुम्हें मुझसे ही मिल रहा है, और तुम जब मुझे अर्पित करते हो तो तुम्हारा कुछ घटता नहीं है, बल्कि उसमें रस स्वाद बढ़ जाता है, और तुम कर्मों से भी अलग हट जाते, तुमको कर्म भी नहीं लगते हैं। इतना ही तो कह रहे हैं भगवान, ये कह रहे हैं जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तुम सब करते चलो, बस मुझे अपने जीवन में प्रायोरिटाइज कर लो, बस मुझे अपने जीवन में शामिल कर लो। तो पिछले श्लोक में कहा कि सांस लेने की शक्ति भगवान से है, वैसे ही अब कह रहे हैं कि सारी रिचनेस, सारी ऑपुलेंस जो कि हम छू करके महसूस कर सकते हैं कि इतना सॉफ्ट है, ये इतना रिच है, इतना ये कड़क है, ये जो भी कुछ है, छूने की शक्ति भी भगवान की शक्ति से ही है। उसी तरीके से हवा में जो हम महसूस करते हैं, ये हवा में नमी है, हवा में ठंडक है, हवा में गर्मी है, ये भी जो महसूस करें, ये सब भी भगवान की ही व्यवस्था है। तो संसार में जो भी शुभ है, जो भी मंगल है, जो भी सौभाग्य है, सब 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 कुछ कृष्ण की व्यवस्था से ही है। और जितना भी यज्ञ है, जो भी पूजा है, जो भी हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य, यहाँ पे बोलने का ये भी तात्पर्य है कि कोई भी कार्य कंप्लीट तभी है जब वो भगवान से जुड़ जाए, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो हम जो भी कुछ है, अगर हम भगवान से, भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म करो, भगवान ने ये कहा कर्म योग करो, ऐसा कर्म करो जो तुम्हें मुझसे जोड़ दे। इज दैट ओके? So this is the understanding from today's shloka. Let's move on to the key learning quickly. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक से मैं ये समझ पाई हूँ कि ये श्लोक हमारे और भगवान के बीच में एक संबंध बना रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान के ऐश्वर्य और शक्ति का वर्णन किया गया है। मनुष्य ने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरी खुद की क्रिया अपने आप ही हो रही है, ये सब भगवान की वजह से है और उन्हीं की देन है। हरे कृष्ण। उन्हीं की देन है और उन्हीं के लिए यूज करना है ना, कि उन्हीं के लिए ये सांसें, ये देह, ये जीवन, हम हमारे जो भी हमें लगता है कि हमारी विभूति है, जो कि हमारी नहीं है, कृष्ण की कृपा है। हम गा सकते हैं, हम कुकिंग कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम जीवा से स्वाद ले सकते हैं, हम त्वचा से महसूस कर सकते हैं, जो भी ये सब भगवान की शक्ति की वजह से है, और हमें इसे सबको भगवान के लिए ही यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल की नोट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंटिव हियरिंग। हरे कृष्ण। Let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.
All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhyacha kripa sindhucha evacha patitnam pavnebhayo Vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko danvat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I believe everybody is getting some or the other service. आप जितने भी ज्वाइन करते हैं सबको कोई ना कोई सर्विस मिली हुई है ना। यदि से नहीं मिली तो प्लीज पर्सनली put a message to me. Everybody present should be serving in the morning session. It's very very beautiful. बहुत अच्छा होता है। आपको भी कंप्लीट फील होता है कि अगर आप सर्व कर रहे हैं तो सर्व करने की पहली बात इच्छा रखनी चाहिए, और इच्छा हो तो शक्ति भगवान देते हैं। ये नहीं सोचना है कि हम ही कैसे कर पाएंगे। इच्छा रखेंगे तो शक्ति भगवान देंगे। हमें इच्छा रखनी है बस। Hare Krishna. So let's join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can become chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of illness to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Pram, thank you so much for your presence, your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you so much. Mataji, I'm traveling. Can we have one round of chanting, please? Sure, Mataji. Hare Krishna. Let's all sincerely join our hands and pray for Vinnie Mataji so that her travel can be safe and smooth. And she may always remember Krishna and never forget Krishna and take her services without any hindrance. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pram. Thank you, Mataji, for asking. Hare Thank you so Krishna. much. Thank you so much. Then Hare Pram, Krishna. Mataji. Then Pram. Then Pram, Mataji. Hare Krishna, then Pram. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Then Pram, Mataji. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna, then Pram, Mataji. Hare Krishna.